हिमाचल प्रदेश का बजट पेश हो गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। और किस तरह का ये बजट है, इसको लेकर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर। उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, इस बजट को आप किस तरह से समझते हैं? कितना प्रदेश के हितकारी ये बजट रहेगा? हालांकि इसमें सैलरी जो डेफर भी की गई है, चाहे मुख्यमंत्री ने अपनी करी हो या मंत्रियों की, विधायकों की भी, कर्मचारियों की भी, इसको आप किस तरह से इस फैसले को भी देखते हैं? लेकिन मैं तो ये कहूँगा, देखिए ये बजट जो है अब की बार प्रदेश को आगे ले जाने के लिए आज तक जितने भी बजट पेश हुए उसमें एक विज़न होता था। प्रदेश को आगे बढ़ना है, समाज के किसी वर्ग के लिए राहत होती थी, किसी वर्ग के लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ते खुलते थे। लेकिन ये पहला बजट है जो प्रदेश को आगे के बजाय पीछे की तरफ ले गया। लगभग 3,500 करोड़ रुपए पिछले बजट की तुलना में ये बजट कम है। अगर मैं उसमें दूसरे आंकड़ों का मैं अगर जिक्र करूं, लगभग 9,000 करोड़ रुपए का घाटे का बजट ये अब की बार प्रस्तुत किया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा। और सबसे बड़ी बात तो कि गरिमा बजट की जो होती है वो तार तार की है, चाहे वो शब्दों के माध्यम से, चाहे वो शब्दों के अलावा उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है हाउस के अंदर, उसकी वजह से शब्द एक ऐसा डाल दिया बीच में जिसके कारण व्यवधान हुआ। अल्टीमेटली हाउस को रोकना पड़ा, बजट स्पीच मुख्यमंत्री को रोकनी पड़ी और स्पीकर साहब को अनाउंस करना पड़ा कि हाउस 15 मिनट के लिए एडजॉर्न किया जाता है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि एडजॉर्नमेंट तो नहीं होगी बजट में, और उनको एडजॉर्नमेंट वापस लेनी पड़ी। यानी कि स्पीकर को, विधानसभा के अध्यक्ष को भी डिक्टेट किया उन्होंने एक तरह का। और उसके बाद बजट इतना लंबा हुआ कि बीच में लंच ब्रेक करना पड़ा। ये पहली बार हुआ हिमाचल के इतिहास में। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले किसी बजट में लंच ब्रेक करने के बाद फिर बजट पढ़ा गया हो। बजट प्रस्तुत किया जाता है। मैंने 29 बजट मैंने देखे हैं जिसमें 5 मैंने खुद बतौर मुख्यमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत किए हैं। एक गरिमा होती है, एक डेकोरम होता है प्रेजेंटेशन का। वो सारी व्यवस्थाएं तार तार कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि इस बजट में करना क्या है, विकास के कार्य के लिए पैसा है नहीं। और जो अधिकारियों, कर्मचारियों के सैलरी पर, मंत्रियों के, विधायकों की सैलरी को जो डेफर करने का फैसला किया 30% और 20%, वो एक तरह की एक परिस्थिति है कि प्रदेश के अंदर आर्थिक संकट इस कदर बढ़ गया कि एक फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है। लगभग इससे आगे का कदम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का ही होगा। बता दूं मैं आपको, जब आपके पास सैलरी और पेंशन देने के लिए मैंने कहा कि भी पैसे नहीं, और ये चालाकी से, चतुर है, चालाक है, शातिर है। ये शब्द कम इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि ये अपना वक्त निकालना चाह रहे हैं। आने वाले समय में परिस्थिति ये होगी कि ये पैसा जो डेफर किया है ये क्यूमुलेट होता जाएगा। 6 महीने अभी अनाउंस किया है, 6 महीने के बाद कहेंगे कि आर्थिक हालात प्रदेश के और ज़्यादा खराब हो गए, इसलिए 6 महीने के लिए और डेफर कर देंगे। और फिर उसके बाद 6 महीने तब तक के लिए विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। अपने आप तो प्रदेश की सत्ता से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव होगा तो कांग्रेस ढूंढे नहीं मिलेगी। लेकिन आने वाली सरकार के लिए संकट पैदा करके चले जाएंगे, क्योंकि जो पैसा क्यूमुलेट होगा, जो जमा होता रहेगा डेफर होने की वजह से, आने वाले समय में उस सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा वो पैसा देने के लिए। आज प्रदेश की जनता इस बात को महसूस कर रही कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया है ऐसे दल को सत्ता में लाने का, जो कहीं कहती थी हम कर्मचारी हितैषी है, हम कर्मचारी के पक्षधर हैं, प्रदेश के गरीब वर्ग के पक्षधर हैं। आज वो गरीब भी याद कर रहा है, वो नौजवान जो बेरोजगार है वो भी याद कर रहा है उन बातों को। और उसके साथ प्रदेश की महिलाएं, किसान, बागवान सब महसूस कर रहे हैं कि बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी भूल हुई है इस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए।
और इस पार्टी के इस नेता को विशेष तौर से जो मुख्यमंत्री बने हैं, इनको प्रदेश की बागडोर संभाली है, जिन्होंने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। सर, आरडीजी का हवाला भी दिया जा रहा है इस बजट के कम आकार को बनाने के लिए कि जब आरडीजी प्रदेश की बंद हुई है और आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से कि जब आपकी सरकार थी तो आरडीजी का सही तरीके से प्रयोग नहीं हुआ, ना जीएसटी कंपनसेशन का सही तरीके से प्रयोग हुआ। देखिए, अब ऐसा है कि अब 3.5 वर्ष से आप हैं सत्ता में, कब तक आप पिछली सरकार को दोष देते रहेंगे? अगर दोष देना है तो 94 ऑनवर्ड्स, 1994-95 के बाद आप सभी सरकारों को आपको दोष बराबर देना पड़ेगा, जिसमें मेजॉरिटी समय आपकी गवर्नमेंट रही है। ऋण आज लिया गया क्या? मेरी ही सरकार में लिया गया क्या? अरे जितना ऋण मैंने लिया उससे ज़्यादा ऋण तो आप 3.5 साल के कार्यकाल में ले चुके हैं। मेरे ज़माने में, मेरे 5 साल के कार्यकाल में ऋण जो है वो 19,500 करोड़ रुपए लिया गया, की इंक्रीज हुई। और आपके समय में तो हिमाचल प्रदेश में ऋण 40,000 करोड़ से आगे चला गया है। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश जो है, जहां 69,600 करोड़ पर हमने प्रदेश को ऋण पर छोड़ा था, आज 1,10,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल के ऊपर हो गया। अपना विजन आप बताएं सही, आप क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात, जिस प्रकार से अपने सिर्फ राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए आप ये बातें कह रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानते हैं। और जो गारंटियां आपने दी है, उन गारंटियों के बारे में पहली कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेने की बात की थी। 3.5 वर्ष हुए तो गारंटियां धरी की धरी हैं। आज फिर बोल रहे हैं कि ये गारंटियां पूरी करेंगे। किसी को गुमराह नहीं कर सकते हैं, किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब उनको ये झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए, नहीं तो सड़क पर चलना मुख्यमंत्री के लिए, कांग्रेस की सरकार के नेताओं को मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं हम उनको 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। हालांकि एक तरफ माना है कि वित्तीय संकट भी है, आपको लगता है इसमें ये चीज़ें संभव हो पाएंगी? देखिए, आप इंतज़ार करिए। अभी तक जो कहा है मुख्यमंत्री ने वो हुआ तो नहीं है। पहले बजट की घोषणाएं धरी की धरी पड़ी हैं, आगे तो बढ़ने की बात छोड़िए, अभी तक उन पर काम शुरू नहीं हुआ है। बहुत सारी घोषणाएं ऐसी है, इसलिए उन सारे विजन की बातें, उन बजट के अनाउंसमेंट का कोई मतलब नहीं है। जो मुख्यमंत्री कहते हैं, कोई भरोसा अब करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ बोलते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला ये बजट है, मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं। और 2027 में जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर हिमाचल भी होगा, आज भी बार बार इसका जिक्र किया गया। आज मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा है, पहली ही जो है पहले पैराग्राफ में कहा है कि हिमाचल प्रदेश कभी भी रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकता। एक तरफ से भाषण दे रहे हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, और दूसरी तरफ आज अपने बजट डॉक्यूमेंट में बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपनी ही बातों से अपना ही तमाशा बना रहे हैं, अपना ही मजाक बना रहे हैं। तो इसके सिवाय और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर थे और इन्होंने कहा कि जो बजट की गरिमा होती है उसको आज तार तार किया गया है। और जिस तरह से आत्मनिर्भर हिमाचल की बात की जा रही है, लेकिन एक तरफ खुद मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि प्रदेश जो है रेवेन्यू सरप्लस स्टेट नहीं बन सकता है। ब्रिटिश जनशंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।